आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तित्थम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। शास्त्रों में विभिन्न वाणियाँ हैं, वे कल्याणी वाणियाँ जीवन में आ जाती हैं तो आत्मा का उद्धार हो सकता है। शास्त्र में कहा गया है मंगल, उत्कृष्ट मंगल क्या है, इस पर बताया गया है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। हमारी दुनिया में मंगल कामना की जाती है, दूसरों के लिए भी मंगल कामना की जाती है, आदमी खुद के लिए भी मंगल कामना रखता है। परंतु प्रश्न है मंगल हो कैसे? यात्रा मंगलमय हो, कार्य में निर्विघ्नता के साथ सफलता मिले, ये सब कैसे हों? उपाय का प्रयास किया जाता है कि यात्रा शुरू करो, अच्छे मुहूर्त में करो, प्रवेश करो, अच्छे मुहूर्त में करो, कार्य का आरंभ करो, कोई विशेष कार्य का अच्छे मुहूर्त में करो। यह भी मानो मंगल के लिए प्रयास होता है। कुछ पदार्थों का सेवन भी मंगल के लिए किया जा सकता है। असाधना न हो, ये छोटे मंगल हैं। शास्त्रकार ने उत्कृष्ट मंगल की बात कही है कि सबसे बड़ा मंगल क्या है? सबसे बड़ा मंगल धर्म है। तो प्रश्न होता है कि कौन सा धर्म मंगल है? जैन धर्म मंगल है, स्वामी नारायण वाला धर्म मंगल है, और कोई सनातन, इस्लाम, वैदिक, सिख, ईसाई, यहूदी, जो भी कौन सा धर्म मंगल है? इस श्लोक में जैन धर्म का भी नाम नहीं लिया गया, न और किसी संप्रदाय का नाम लिया गया। संप्रदायो गुरु क्रम है, गुरु क्रम, गुरु परंपरा संप्रदाय होता है, और संप्रदाय का भी अपना महत्व है। संप्रदाय का साया मिलता है, अनुकूलता प्राप्त हो सकती है। आचार्य श्री तुलसी जो हमारे गुरु थे, जैन श्वेतांबर 13 पंथ में प्रथम गुरु तो आचार्य भिक्षु हुए। लगभग 265 वर्षों का इतिहास है हमारे संप्रदाय का, उसमें 10 गुरु अतीत में हो चुके हैं। 9वें गुरु आचार्य श्री तुलसी थे। तो उन्होंने एक धर्म को व्यापक रूप देने का प्रयास किया। उनका मानो कथन था कि जैन हो या अजैन, अच्छी बातें, छोटे छोटे अच्छे नियम हर इंसान स्वीकार करे। कोई जैन बने न बने मान लो, कोई सनातन है और कुछ है, अपने अपने धर्म में रहते हुए भी छोटे छोटे नियमों को स्वीकार करो। अभी स्वामी जी ने वो नियमों की चर्चा की, वो नहीं करना, वो नहीं करना, तो कई नियम मानो कुछ मिलते जुलते हो सकते। आखिर सच्चाई है, गुण है,
गुड़ को मैं खाऊं चाहे आप खाओ और कोई खाए, सामान्यतया गुड़ को खाएंगे तो मिठास का अनुभव होता है। नमक को मुंह में लेंगे, चाहे आप मुंह में लो चाहे मैं मुंह में, सामान्यतया नमक कुछ कटु कड़वा खारा लगता है। तो सच्चाई है, कई सच्चाइयाँ भले जैनिज्म में देख लो, अनुव्रत में देख लो, स्वामी नारायण में देख लो, गांधी जी के नियमों में देख लो, और कहीं देख लो, कई अच्छी अच्छी बातों में समानता मिल सकती है। अब अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैन में देख लो और कहीं देख लो, ये कई बातें कुछ कॉमन सी कई संप्रदायों में मिलती है। आचार्य श्री तुलसी का कथन था कि उपासना पूजा, ये संप्रदायों में उपासना पूजा की अलग अलग पद्धतियाँ हो सकती हैं। कोई मूर्ति पूजा करे, कोई न करे, कोई तिलक कैसे निकाले, कोई कैसे निकाले, कोई वंदना किस रूप में करे, कोई अन्य रूप, कोई पंचांग प्रणति पूर्वक वंदना करे, बैठ करके करे, कोई यों लेट करके अष्टांग दंडवत प्रणाम करे। अलग अलग पद्धतियाँ हो सकती है। ये ऊपरी भेद भी हो सकते हैं, पर साथ में अभेद भी देखा जा सकता है। भेद में छिपा अभेद, ये भेद हैं। हमारे संत लोग, हम लोग श्वेत कपड़े पहने हुए हैं, इधर अलग वेशभूषा है। ये वेशभूषा का अंतर हो सकता है, परिवेश का कुछ अंतर हो सकता है, पर जहाँ अहिंसा की बात है, जहाँ सच्चाई की बात है, जहाँ संयम की बात है, वहाँ काफी सिद्धांत में समानता भी हो सकती है। तो संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, गुरु परंपराएं अलग अलग हो सकती है, पर कई बातें अनेक संप्रदायों में समान हो सकती है। गाय है, कोई गाय काली है, कोई गाय पीली है, कोई गाय चितकबरी है, कोई गाय सफ़ेद है। पर गाय का दूध निकालो तो काली गाय का दूध काला थोड़ा ही होता है, पीली गाय का दूध पीला थोड़ा ही होता है। दूध में तो सफ़ेदी, श्वेतता है। तो ये कपड़ों का भेद हो सकता है। जब मूल तत्व है, जहाँ तक मेरा अनुमान, जहाँ अहिंसा की बात है, तो कौन कहेगा कि नहीं हिंसा करना बढ़िया, अहिंसा गलत है, किस रूप? तो मूल जो अहिंसा, संयम, तप, यह जो धर्म है, वो संभवतः विभिन्न संप्रदायों में कुछ शब्दों का थोड़ा भेद हो, अनेक अंशों में एक समान रूप में मिल सकता है। अब रक्त है, गोरी चमड़ी वाला आदमी है, उसका खून निकालो, क्या खून उसका गोरा होगा क्या? गोरी चमड़ी वाले आदमी का खून भी सफ़ेद है, काले श्याम वर्ण वाले आदमी का खून भी मान लो लाल है, लाल। तो लालिमा खून में समानता, ऊपरी शरीर के वर्ण में भिन्नता हो सकती है। इसी प्रकार संप्रदायों में, वेशभूषा में भिन्नता हो सकती है, पर मूल तत्वों में संभवतः काफ़ी समानता है। यह अलग बात है कौन किस रूप में पालता है, किन की क्या मर्यादा है, क्या व्यवस्था है, ये अपनी अपनी सीमाएं, मर्यादाएं, परिवेश कुछ अलग अलग हो सकते हैं। तो संप्रदाय और धर्म, संप्रदाय को हमने स्वीकार कर लिया, अगर धर्म जीवन में नहीं आया है, जैन तो बन गया पर जीवन में अहिंसा नहीं है, जीवन में संयम नहीं है, तप नहीं है, नवकार मंत्र का जप नहीं है, तो जैन बन गया, ऊपर से मैं लेबल लगा लिया जैन हूँ, जैन हूँ, तो संप्रदाय को मान्य भी कर लिया, तो कोरा संप्रदाय कितना क्या कल्याण कर सकेगा? धर्म आ जाएगा तो कल्याण हो सकेगा।
मैंने जो श्लोक कहा कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है, इसमें किसी संप्रदाय का नाम नहीं है। जैनिज्म, बुद्धिज्म, स्वामी नारायण और इस्लाम, किसी का नाम नहीं है कि धर्म कौन सा उत्कृष्ट मंगल है। तो अहिंसा धर्म मंगल है, संयम धर्म मंगल है, तप धर्म मंगल है। अब अहिंसा का पालन जैन करेगा तो उसका कल्याण होगा, दूसरे करेंगे तो उनका कल्याण। ऐसा नहीं कि जैन का तो कल्याण होगा और किसी का कल्याण नहीं होगा, ऐसा नहीं। अहिंसा का पालन जो भी करेगा, भले मुसलमान करे, सनातनी करे और कोई करे, जो भी अहिंसा का पालन करेगा उसका मंगल होगा, उसका कल्याण होगा। इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, शरीर का संयम, चाहे जैन करे चाहे अजैन करे, जो भी संयम करेगा उसका कल्याण होगा। तपस्या है, चाहे जैन करो चाहे अजैन करो, तपस्या करेगा तो उसको निर्जरा का लाभ मिलेगा। तो यह एक तत्व की बात है कि धर्म जिसके भी जीवन में आएगा उसका कल्याण होगा। कोई भी कि मिश्री है वो मुंह में कोई भी ले लो, सामान्यतया तो मीठी लगती है, तो धर्म एक ऐसी मिश्री है, इसको कोई भी मुंह में लो मिठास का अनुभव हो सकेगा। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, हुआ है, और आचार्य श्री तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया वो फैला भी है कि कितने अजैन लोग भी अनुव्रत से जुड़े हैं, भले वे जैन नहीं हैं पर अनुव्रत के नाम से वे जुड़े हुए हैं। और मैंने एक बार संभवतः कहा भी था भी, अनुव्रत की बात धर्मस्थान में करो, अच्छी बात है, ठीक है, पर अनुव्रत को तो बाजार में ले जाओ, अनुव्रत को चौराहों तिराहों पर ले जाओ, अनुव्रत को कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों में ले जाओ, अनुव्रत को जेल में कैदियों के बीच में ले जाओ, ताकि उनके जीवन में भी अच्छापन आए, उनके जीवन में अहिंसा संयम जैसे तत्व आए। अनुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, कि साधुओं के तो महाव्रत बड़े बड़े नियम हैं और गृहस्थों के लिए अणुव्रत छोटे छोटे नियम हैं। तो छोटे छोटे नियम, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध की हत्या नहीं करूँगा, मैं ईमानदारी रखूँगा, मैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता रखूँगा, मैं सहिष्णुता, धार्मिक संप्रदायों के संदर्भ में उन्माद नहीं फैलाऊंगा, हिंसा में नहीं जाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे नियम जो आदमी के जीवन में आते हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। तो आज यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रथम दिन सांप्रदायिक सौहार्द, तो दो संप्रदायों का मिलन हो रहा है, हुआ है। और हमारे गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी सन 2002 में अहमदाबाद पधारे थे, बाद में सूरत भी चतुर्मास हुआ, 2003 में दिल्ली में भी पादार्पण हुआ। तो यह अक्षरधाम और प्रोग्राम भी हमारा गुरुदेव का हमारा हुआ था। तो ये जो अहिंसा आदि तत्व हैं जो अनुव्रत में भी सन्निहित हैं, और आज चतुर्दशी है तो चतुर्दशी को हमारे यहाँ एक प्रकार से संत सम्मेलन हुआ करता है। चतुर्दशी को मैं स्थूल भाषा में कहूँ तो संत सम्मेलन परिषद के बीच में होता है। तो आज वो हमारा संत सम्मेलन का दिन है। ये इतने साधु आए हैं, रोज इतने नहीं आते, आज वो चतुर्दशी है। चतुर्दशी के दिन वो, हम तो हाजिरी बोलते हैं, हाजिरी यानी उपस्थित होना, तो वो स्थूल भाषा में कह दूं संत सम्मेलन।
तो चतुर्दशी के कारण आज इतने ज़्यादा संत यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो ये तो हुए ही हैं, पर ये संत भी साथ में हो गए हैं। तो संत सम्मेलन का दुगुना रूप हो गया कि श्वेत वस्त्रधारी तो संत सम्मेलन होता ही है, आज अन्य वेशधारियों का भी सहज ये अनुव्रत के कार्यक्रम के मानो संदर्भ में सम्मेलन हो रहा है। तो हम आज के दिन संतों के नियम व्यवस्था, संगठन के नियम आदि की चर्चा भी किया करते हैं। हमारा पहला उद्घोष है सर्व साधु साध्वियाँ, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की अखंड आराधना करें। ये साधु के 13 नियम होते हैं कि 5 महाव्रत, सर्व प्राणातिपात ब्रह्मण महाव्रत, दूसरा सर्व मृषावाद ब्रह्मण, पहले में अहिंसा, दूसरे में सत्य, झूठ नहीं बोलना, तीसरा सर्व अदत्ता दान ब्रह्मण, चोरी नहीं करना, चौथा सर्व मैथुन ब्रह्मण, ब्रह्मचर्य का पालन, 5वां सर्व परिग्रह ब्रह्मण, परिग्रह नहीं रखना। ये 5 नियम, समितियाँ, इरिया, भाषा, ऐसणा, आदान, निक्षेप, उत्सर्ग, 3 गुप्तियाँ, मनोगुप्ती, वाग गुप्ती, काय गुप्ती, ये गुप्तियाँ। इन 13 नियमों का पालन करना हम साधुओं का धर्म होता है। तो इन नियमों का पालन हो और अपनी संगठन की मर्यादाएं हैं कि सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें, विहार चतुर्मास आचार्य की आज्ञा से करें, अपना अपना शिष्य शिष्याएँ न बनाएं, आचार्य भी योग्य व्यक्ति को दीक्षित करें, दीक्षित करने पर भी कोई अयोग्य निकले तो उसे गण से अलग कर दें, आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को अपना उत्तराधिकारी चुने, उसे सब साधु साध्वियाँ सहर्ष स्वीकार करें। ये हमारे संगठन की मर्यादाएं हैं। तो इन मर्यादाओं के प्रति साधु साध्वियों की जागरूकता रहे और साधना हमारी अच्छी चलती रहे कि यह मानव जीवन मिला है, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होना, मोक्ष प्राप्त करना हमारा परम लक्ष्य रहे। और यह साधु का जीवन मिलना बहुत बड़ी बात है। दुनिया की कीमती से कीमती चीज आ जाए, करोड़ों रुपये का हीरा कोई सामने रख दे, पर संन्यास के सामने तो बहुत तुच्छ चीज है। मैं कभी कभी छोटी सी बात कभी संभवतः कहा करता हूँ। एक लड़का था, एक लड़का एक सन्यासी के पास चला गया, जाकर के गिड़गिड़ाया, बोला बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, कृपा करो, दया करो, बहुत दुखी हूँ। बेटा क्या बात है? तो बाबा गरीब हूँ, पैसा नहीं है, भूख रोटी की भी चिंता रहती है, मांग मांग कर कहीं से खाता हूँ, वो भी पूरा मिलता है नहीं मिलता है, मेरी गरीबी मिटा दो, कृपा कर दो। तो बाबा बोला कि बाहर एक सूखी नदी है, उस नदी में थोड़ी देर पहले मैंने एक हीरा, कीमती हीरा फेंका था, तुम देख लो वो हीरा वहाँ पड़ा हो, उठा करके ले जाओ। लड़का बाहर गया, सूखी नदी में देखा चमकता हुआ हीरा पड़ा था। लड़के ने उठा लिया कि बहुत कीमती हीरा लगता है, जेब में डाला, थोड़ा आगे बढ़ा घर की ओर। इतने में वापस मुड़ गया और वापस बाबा के पास आ गया। बाबा ने देखा रे वही लड़का है, कि बेटा वो हीरा तुमको मिला या नहीं मिला? कि बाबा हीरा तो मिल गया, तो तुम्हारा काम तो हो गया, गरीबी मिट गई, अब यहाँ वापस क्यों आए हो? तो लड़का बोला बाबा आपने ये गरीबी तो मिटा दी, मेरे मन में एक सवाल पैदा हो गया। कि बेटा बोल क्या सवाल है? लड़का बोला कि सवाल ये पैदा हो गया, इतना कीमती हीरा आपने अगर फेंका है तो इसका मतलब है इस हीरे से भी ज़्यादा बढ़िया चीज कोई आपके पास है, तब आपने ये तुच्छ हीरा फेंका है। तो आपने मुझे तुच्छ वस्तु दी है, मुझे बढ़िया चीज दो। जिसको पाकर आपने हीरे को भी फेंक दिया, वो बढ़िया चीज आपके पास क्या है वो मुझको दो।
तो बाबा बोला हीरे से बढ़िया चीज है मेरा सन्यास, मेरी साधना, मेरा साधुपन, वो उससे भी बढ़िया चीज है। तो लड़का बोला मुझे भी सन्यास दे दो आप, हीरे मुझे नहीं चाहिए हीरा, सन्यास रूपी महान हीरा चाहिए। तो हमारा ये सन्यास है, इस हीरे के सामने दुनिया भर में कोई बढ़िया से बढ़िया हीरा हो वो सामने ला करके रख दे, वो तुच्छ है सन्यास के सामने। सन्यास जैसा महाहीरा, उसके सामने आपके जो हीरे होते हैं, कहते हैं सूरत डायमंड, डायमंड सिटी, डायमंड, तो कोई डायमंड यहाँ देख लो, सूरत के जगह जगह चप्पे चप्पे पर घूम लो, दुकान दुकान में चले जाओ, सन्यास जैसा कोई भी हीरा मिलना मुश्किल है, या कह दूं असंभव है जो हीरा यहाँ है। तो यह सन्यास रूपी हीरा जिसको मिल जाए बस उसकी सुरक्षा बराबर अच्छी होती रहे। तो यह चतुर्दशी का दिन है, हमारी मर्यादा व्यवस्था का उच्चारण भी होता है। तो उत्तिष्ठ, दिनेश जी माइक थोड़ा जोर से बोलेंगे। लेख पत्रम ब्रूहि, मैं सविनय बद्धांजलि प्रार्थना करता हूँ कि श्री भिक्षु भारीमाल आदि पूर्वज आचार्य तथा वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा रचित सर्व मर्यादाएं मुझे मान्य है। आजीवन उन्हें लोपने का त्याग है। गुरुदेव आप संघ के प्राण हैं, श्रमण परंपरा के अधिनेता हैं। आप पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। आपकी आज्ञा में चलने वाले साधु साध्वियों को भगवान महावीर के साधु साध्वियों के समान शुद्ध साधु मानता हूँ। अपने आप को भी शुद्ध साधु मानता हूँ। आपकी आज्ञा लोपने वालों को संयम मार्ग से प्रतिकूल मानता हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। प्रत्येक कार्य आपके आदेश पूर्वक करूँगा। विहार चतुर्मास आपके आदेशानुसार करूँगा। शिष्य नहीं करूँगा, दलबंदी नहीं करूँगा, आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। आपके तथा साधु साध्वियों के अंश मात्र भी अवर्णवाद नहीं बोलूँगा। किसी भी साधु साध्वी में दोष जान पड़े तो उसका अन्यत्र प्रचार किए बिना यथोचित्य स्वयं उसे या आचार्य आदि उपयुक्त व्यक्ति को जताऊंगा। सिद्धांत, मर्यादा व परंपरा के किसी भी विवादास्पद विषय में आप द्वारा किए गए निर्णय को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करूंगा। गण से बहिष्कृत या बहिर्भूत व्यक्ति से संस्तव नहीं रखूंगा। गण के पुस्तक पन्नों आदि पर अपना अधिकार नहीं करूंगा। पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनूंगा। आपके उत्तराधिकारी की आज्ञा सहर्ष शिरोधार्य करूंगा। पंच पदों की साक्षी से मैं इन सब के उल्लंघन का प्रत्याख्यान करता हूँ। मैंने यह लेख पत्र आत्मश्रद्धा व विवेक पूर्वक स्वीकार किया है। संकोच, आवेश या प्रभाववश नहीं स्वीकारता। अपना नाम मुनि दिनेश कुमार, संवत 2081 आश्विन शुक्ला कृष्णा चतुर्दशी, महावीर समवसरण, सूरत। यह लेख पत्र सभी हमारे संतों साध्वियों के द्वारा यों उच्चारणीय जल्पनीय होता है। तो महाव्रतों, समिति गुप्तियों तथा गण की छोटी बड़ी सभी मर्यादाओं का सम्यक पालन करने वाला मुनि आचार्य की आराधना करता है, श्रमणों की आराधना करता है और सब लोगों की दृष्टि में वह पूज्य होता है। तथा जो उनका सम्यक पालन नहीं करता वह न आचार्य की आराधना करता है, न श्रमणों की आराधना करता है और न लोगों की दृष्टि में पूज्य होता है। आयरि ए आराहे समणे यावि तारिसो गिहत्थाविणं पूयन्ति जेन जानन्ति तारिसम। आयरि ए नाराहे समणे यावि तारिसो गिहत्थाविणं गरिहन्ति जेन जानन्ति तारिसम। इसीलिए विनीत साधु साध्वियाँ आज्ञा, मर्यादा, आचार्य, गण और धर्म की सम्यक आराधना करें और धर्म शासन की गौरव वृद्धि करें।
आणम सम्मम आराह इस्सामि आणम सम्मं आराहयिष्यामि मेरम सम्मम पाल इस्सामि मेरं सम्मं पालयिष्यामि आयर्यम सम्मम आराह इस्सामि आयर्यं सम्मं आराहयिष्यामि गणम सम्मम अनुगमिष्यामि गणं सम्मं अनुगमिष्यामि धम्मम नकया विजहिष्यामि धम्मं नकया विजहिष्यामि आणम शरणम गच्छामि आणं शरणं गच्छामि मेरम शरणम गच्छामि मेरं शरणं गच्छामि आयर्यम शरणम गच्छामि आयर्यं शरणं गच्छामि गणम शरणम गच्छामि गणं शरणं गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि गण के साधु साधियों के अंश मात्र अवगुण बोलने का त्याग है। त्याग है साधु संग से आस्था उतरे शंका पड़े वैसी बात करने का त्याग है। त्याग है संघ व्यवस्था और संघ संगठन के प्रतिकूल प्रवृत्ति करने का त्याग है। त्याग है किसी को फंटाकर गण बाहर ले जाने का त्याग है। त्याग है किसी के साथ दलबंदी करने का त्याग है। त्याग है गण की मर्यादा लोपने का त्याग है। त्याग है आचार्य की आज्ञा को लांघने का त्याग है। त्याग है चार काल का स्वाध्याय यथा समय किया, प्रायः किया अवश्य ही निश्चय ही 24 अथर्व यथा समय किए, प्रायः किए बड़े संतों को वंदना की प्रायः की और लिखत सुनाया प्रायः सुनाए और सामाचारी के आचरण में सावधानी बरती, प्रायः समिति गुप्ति की आराधना में जागरूकता रही, प्रायः गण की मर्यादाओं के पालन में जागरूकता रखी। प्रायः गुरुदेव तो ये हम जैन शासन में भिक्षु शासन में साधना के लिए हैं। हमारी साधना अच्छी चलती रहे। उप विषय ये हाजिरी का क्रम संपन्न। तो आज के इस अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के प्रारंभ के प्रथम दिन में शुभारंभ में आप लोगों का पधारना आगमन हुआ है। बहुत अच्छा हुआ, मिलना हुआ आपसे। अच्छा हमारा काम चलता रहे। धर्म का जितना प्रचार, अध्यात्म का, अहिंसा का जितना प्रचार हो सके करने का प्रयास करते रहें। आपके प्रति हमारी आध्यात्मिक खूब मंगल कामनाएं हैं और फिर आगे फिर कभी मिलने का मौका मिलेगा।